हे गाइस, आई एम मेघा और आज हम बात करने वाले हैं वापस से कुछ ऐसे ही ग्रामर रूल्स की जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अभी तक हम 30 रूल्स पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे 31 से। ऑलराइट, गुड इवनिंग पूनम। चलिए, तो एक बार जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे हमसे कनेक्ट कर पाएँ, और मैं भी शेयर कर देती हूँ आप ही के साथ। तो चलिए एक बार सेशन को हम शेयर कर देते हैं। चलिए, मैंने भी सेशन को शेयर कर दिया है। अब आप भी एक बार कर दीजिए और हम स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज हम रूल नंबर 31 से 35 तक पढ़ेंगे। तो आज का हमारा रूल नंबर 31 देखते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इन्हें देखकर आप बताइए कि इनमें क्या मिस्टेक्स हैं। एक बार आप सेशन को देखिए। एक बार जल्दी से आप सारे सेंटेंसेस देखिए और बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या फिर इनमें क्या मिस्टेक्स हैं। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है यू, आई एंड शी आर गुड फ्रेंड्स। देखिए, जब भी तीन प्रोनाउंस एक साथ आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है, तीनों प्रोनाउन अगर एक साथ आ रहे हैं और अगर पॉजिटिव सेंस दे रहा है सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस अगर पॉजिटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव चीज़ जो हम नॉर्मल सेंटेंसेस बोलते हैं, उनमें जो प्रोनाउन का ऑर्डर होगा वो क्या होगा। देखिए, 2, 3 और 1, क्या होगा उसमें प्रोनाउन का ऑर्डर 2, 3, 1, यानी सेकंड पर्सन सबसे पहले आएगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन उसके बाद आएगा और फर्स्ट पर्सन उसके बाद आएगा। अब देखिए, सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, यू, ठीक है, ठीक है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, दे, ये आपको पता है, ठीक है। ही, शी, राम, श्याम, बलराम, जो भी है, ये सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। इट, ये आप बाकी के आपको पता है। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आई और वी। आई और वी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो देखिए, जब भी सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंस देता है, नॉर्मल सेंटेंस अगर होता है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 2, 3 और 1। हाँ, नहीं, देखिए, ये आप गलत समझ रही हैं पूनम। इसमें जो वर्ब है वो बिल्कुल सही है, आर ही आएगा यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है कि अगर तीन प्रोनाउंस एज ए सब्जेक्ट आ रहे हैं तो उन्हें हमें किस ऑर्डर में जमाना है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस कोई है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है कोई सेंटेंस, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 2, 3 और 1, यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन सबसे पहले आएगा जो कि यू है, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए, उसके बाद आना चाहिए था थर्ड पर्सन प्रोनाउन, यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर शी आना चाहिए था और ये आई यहाँ पर आना चाहिए था, यानी कि क्या बनता सेंटेंस, यू, शी एंड आई, ठीक है। यू, शी एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, तब ये सेंटेंस सही होता। सेकंड सेंटेंस देखिए, आई एंड ही आर प्रिपेयरिंग फूड। ये भी एक नॉर्मल सेंटेंस है, बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें बिल्कुल भी कोई नेगेटिव सेंस नहीं आ रहा है। तो इसमें भी क्या होगा, अब देखिए, इसमें 3 नहीं है लेकिन 2 है, तो इन्हें कैसे जमाएंगे हम। सबसे पहले सेकंड पर्सन आता है, लेकिन सेकंड पर्सन प्रोनाउन तो है ही नहीं इसमें, यहाँ पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो पहले क्या आएगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन आएगा और उसके बाद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा।
यानी सेंटेंस क्या होना चाहिए, ही एंड आई आर प्रिपेयरिंग फूड। यानी जब भी कोई पॉजिटिव चीज़ होती है, जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है, तो हम पहले सेकंड सामने वाले पर्सन को बोलेंगे, सामने वाले पर्सन का नाम लेंगे, यानी कि यू जो सेकंड पर्सन होता है। उसके बाद थर्ड पर्सन यानी कि जो इंसान वहाँ पर है ही नहीं उसके बारे में बोलेंगे, और थर्ड टाइम यानी कि तीसरी बार हम हमारे बारे में बताएंगे, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। अब देखिए, ठीक है, अब थर्ड सेंटेंस देखिए, ही यू एंड आई आर गिल्टी। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। गिल्टी से हमें पता चल रहा है जब भी कोई सेंटेंस नेगेटिव सेंस देता है तो वहाँ पे कोई गिल्टी की बात होगी, कोई मिस्टेक की बात होगी, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे नेगेटिव सेंस आ रहा है। नॉर्मल सेंटेंस नहीं लगेगा, वो आपको लगेगा कि ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 2 3। पॉजिटिव सेंस में तो हम क्या देते हैं 2 3 1, और नेगेटिव सेंस में हम क्या ऑर्डर देंगे 1 2 3। यानी जब भी कोई मिस्टेक होगी, कोई भी गिल्टी होगी, हम सबसे पहले अपने आप को आगे रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपना नाम लेंगे। हालांकि रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, जब भी कोई गलती होती है, कोई मिस्टेक होती है, तो सबसे बाद में हम हमारा नाम लेते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा होता है कि जब भी हम कोई मिस्टेक करते हैं, कोई भी गलती करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले अपना नाम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही यू एंड आई में मिस्टेक है, क्योंकि जब भी कोई नेगेटिव सेंस देता है सेंटेंस, तो वहाँ पर सबसे पहले हम हमारा नाम ही लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आएगा, वो क्या है, आई है। उसके बाद क्या आएगा, यू आ जाएगा सेकंड पर्सन, तो यू का तो यू रहेगा ही सही। ठीक है, और आई यू एंड ही, उसके बाद में तीसरे पर्सन का नाम लेंगे जो वहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई यू एंड ही आर गिल्टी। ऑलराइट, ठीक है, अभिमन्यु ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब देखिए फोर्थ सेंटेंस में क्या होगा, कोई बता सकता है फोर्थ सेंटेंस का आंसर? फोर्थ सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, कोई कमेंट करके बता सकता है? देखिए, कमिटेड क्राइम से पता चल रहा है कि ये भी एक नेगेटिव सेंस दे रहा है। ठीक है, ये सेंटेंस भी एक नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो इसलिए इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, 1 2 3 वाला, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन पहले आना चाहिए, सेकंड उसके बाद में, और फिर थर्ड उसके बाद में। लेकिन इस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तो है ही नहीं, तो यहाँ पर पहले कौन सा आएगा, सेकंड पर्सन, और उसके बाद थर्ड पर्सन। तो पहले क्या आ जाएगा, यू, और उसके बाद क्या आ जाएगा, शी। यानी सेंटेंस बनेगा, यू एंड शी हैव कमिटेड अ क्राइम। ठीक है, अगर यहाँ पे होता, अगर यहाँ पे यू की जगह आई होता, तो हम पहले लिखते आई एंड शी। ठीक है, यानी कि हमें अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को सबसे पहले लेना है, उसके बाद सेकंड प्रोनाउन को, और फिर थर्ड प्रोनाउन को। ठीक है, इस रूल में किसी को कोई कंफ्यूजन है? अब देखिए, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाई। इन केस ऑफ प्रोनाउन एज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है, 3 प्रोनाउंस आ रहे हैं, ठीक है, तो और वो कनेक्ट हो रहे हैं बाय से, जैसे कि मैंने बताया था ही यू एंड आई। ठीक है, तो द सीक्वेंस, जो सीक्वेंस होगा वो 2 3 1 का होगा, यानी कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और वो पॉजिटिव सेंस अगर दे रहा हो तो। ये चीज़ आपको ध्यान रखिए, अगर पॉजिटिव सेंस दे रहा है तभी हमको 2 3 1 वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी कि सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, और प्लूरल वर्ब हम यूज़ करेंगे सही, क्योंकि 3 जनों की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए, अगर नेगेटिव सेंस दे रहा हूँ, अगर नेगेटिव सेंस दे रहा हूँ, जैसे पॉजिटिव में तो क्या था 2 3 1 था, और अगर नेगेटिव सेंस दे रहा हूँ तो हम क्या यूज़ करेंगे 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। दे जनरली टॉक अबाउट सम मिस्टेक, ब्लेम और गिल्ट। नेगेटिव सेंस का मतलब क्या है, किसी ब्लेम की बात हो रही है, कोई ब्लेम कर रहा है किसी को, कोई गिल्ट की बात हो रही है, किसी मिस्टेक की बात हो रही है। ऑलराइट, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, अगर सारे ही प्रोनाउन, अगर तीनों प्रोनाउन
यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ये तीनों ही अगर प्लूरल हो, जैसे वी, आई की जगह क्या आ जाएगा वी, यू, ऑलरेडी हम उसको प्लूरल मानते हैं, ठीक है, और ही शी की जगह क्या आ जाएगा दे, तो हम 1 2 3 का ही ऑर्डर फॉलो करेंगे, यानी कि यू पहले नहीं आएगा या दे पहले नहीं आएगा, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ही आएगा, उसके बाद सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन, ठीक है। वी, यू एंड दे आर गोइंग टू द पार्टी, ठीक है। तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही है क्योंकि ये 1 2 3 वाला ऑर्डर है और ये तीनों ही प्लूरल है, इसलिए 1 2 3 वाला ऑर्डर ही इसमें लगेगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है इस पूरे रूल में? अगर इस पूरे रूल में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो आई होप आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ गया कि अगर पॉजिटिव सेंस कोई दे रहा है सेंटेंस तो उसमें हमें 2 3 1 वाला ऑर्डर यूज़ करना है, ठीक है, 2 3 1 वाला ऑर्डर यूज़ करना है। और अगर नेगेटिव सेंस दे रहा है तो उसमें हमें 1 2 3 वाला ऑर्डर यूज़ करना है। और अगर तीनों ही प्रोनाउन प्लूरल हो तो 1 2 3 वाला ऑर्डर ही हमें यूज़ में लेना है, ठीक है। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल, सम सुपरफ्लुअसनेस एरर्स। इन सेंटेंसेस को देखिए और बताइए कि इनमें मिस्टेक क्या है। चारों सेंटेंसेस अच्छे से देखिए और बताइए कि इनमें मिस्टेक क्या है। He wants to be reborn again. My sister forbade me not to go there. He is a coward person. Suppose if you won the lottery, what would you do? क्या मिस्टेक है इन सेंटेंसेस में, क्या कोई बता सकता है? एक बार जल्दी से सेंटेंसेस को देखिए। जल्दी से आंसर दीजिए कि कौन सा, मतलब क्या मिस्टेक्स हैं इन सेंटेंसेस में। ओके, अभिमन्यु बता रहे हैं सेकंड में नॉट नहीं आएगा। बिल्कुल सही बताया आपने, सेकंड में नॉट नहीं आएगा। चलिए फर्स्ट सेंटेंस से देखते हैं हम। ही वॉन्ट्स टू बी रिबॉर्न अगेन। रिबॉर्न का मतलब क्या होता है? रिबॉर्न मतलब दोबारा बॉर्न होना, दोबारा पैदा होना। तो उसके बाद अगेन क्यों लिखा हुआ है? अगेन नहीं आना चाहिए क्योंकि रिबॉर्न का मतलब भी क्या होता है? दोबारा पैदा होना। अब देखिए सुपरफ्लुअसनेस का, सबसे पहले आप देखिए सुपरफ्लुअसनेस का मतलब क्या होता है। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है? सुपरफ्लुअस का मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ड्स होना, एक्स्ट्रा चीज़ें दिए होना, मतलब जिनकी ज़रूरत ना हो उससे भी ज़्यादा दिया होना। जैसे इस सेंटेंस में दे रखा है ही वॉन्ट्स टू बी रिबॉर्न अगेन, यहाँ पर अगेन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ये क्या है? सुपरफ्लुअसनेस एरर है, यानी कि यहाँ पर अगेन आएगा ही नहीं, ठीक है। खुशबू ने भी सही बताया, ही वॉन्ट्स टू बी रिबॉर्न, ठीक है, यहाँ पर अगेन नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड सेंटेंस, माई सिस्टर फॉरबिड मी नॉट टू गो देयर। फॉरबिड का मतलब क्या होता है? मना करना, रोकना, ठीक है। तो मना करना, तो नॉट कैसे आ सकता है उसके साथ? नॉट की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पर नॉट नहीं आएगा। देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम अगेन का यूज़ नहीं करते, जैसे रिबर्थ होता है, रिबिल्ड होता है, रिगेन होता है, ठीक है। रिबर्थ, रिगेन, रिबिल्ड, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनके साथ हम कभी भी अगेन का यूज़ नहीं करते, ठीक है। उनके आगे हम कभी भी अगेन नहीं लगाते। अब देखिए फॉरबिड है, जैसे फॉरबिड के साथ हमने नॉट नहीं लगाया, तो ऐसे ही कुछ और वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम नॉट नहीं लगाते, जैसे अनटिल, डिनाई, रिफ्यूज़, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। अनटिल वगैरह ये जो भी नेगेटिव सेंस देते हैं ना, उनके साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये सुपरफ्लुअसनेस की एरर है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है जिन शब्दों की हमें, जिन वर्ड्स की हमें ज़रूरत ही नहीं है, वो वर्ड्स भी इन सेंटेंसेस में दे रखे हैं। फोर्थ में सपोज नहीं आएगा, हाँ सही कहा आपने, पूनम ने सही आंसर दिया है। सपोज नहीं आएगा क्योंकि या तो आप
इस चीज़ में आप या तो इफ़ लगा सकते हैं या फिर सपोज़ लगा सकते हैं, यानी कि एक ही चीज़ लगा सकते हैं, ठीक है, इन दोनों में से। पहले थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं। थर्ड में पर्सन नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही कहा है अभिमन्यु ने, बिल्कुल सही आंसर दिया है। ही इज़ अ कावर्ड पर्सन। कावर्ड का मतलब क्या होता है? कावर्ड का मतलब क्या होता है? कायर, कमज़ोर, ठीक है, डरपोक, सॉरी। कावर्ड का मतलब क्या होता है? कायर या डरपोक, ऐसा इंसान जो डरपोक हो, उसको हम क्या कहते हैं? कावर्ड कहते हैं। तो फिर यहाँ पर पर्सन की ज़रूरत है ही नहीं, पर्सन क्यों लगाएं? कावर्ड का मतलब ही ये होता है कि ऐसा इंसान जो डरपोक होता है, ऐसा इंसान जो कायर होता है। तो यहाँ पर पर्सन की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि इस सेंटेंस में पर्सन नहीं आएगा, यह सेंटेंस ऐसे ही कंप्लीट है। ही इज़ अ कावर्ड, यानी वह बहुत ज़्यादा डरपोक है, वह डरपोक इंसान है। फोर्थ सेंटेंस देखिए, सपोज इफ़ यू वन द लॉटरी बट वुड यू डू। यहाँ पर सपोज और इफ़ दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, यहाँ पर या तो सपोज आ सकता है या फिर इफ़ आ सकता है, ठीक है। या तो आप सपोज लिख सकते हैं या फिर इफ़ लिख सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अब देखिए, ऐसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम मतलब बहुत सारी सुपरफ्लुअस एरर्स होती हैं, मतलब एक ही वर्ड के साथ हम दो दो वर्ड्स लगा देते हैं, ठीक है, जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फाइनल डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन तो हमेशा फाइनल ही होती है, यहाँ पर फाइनल लगाने का ज़रूरत ही नहीं है, फाइनल बिल्कुल भी नहीं ऐड होना चाहिए। यहाँ पर डेस्टिनेशन ही एक पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है। तो फाइनल डेस्टिनेशन गलत है, डेस्टिनेशन ही सही है, बिल्कुल। अब देखिए, पास्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री तो हमेशा पास्ट ही होती है, हिस्ट्री हमेशा पास्ट की ही होती है, तो यहाँ पर पास्ट लगाना तो सही बिल्कुल भी नहीं है। पास्ट हिस्ट्री बिल्कुल गलत हो जाएगा, सही क्या होगा? सिर्फ हिस्ट्री, ठीक है। रिटर्न बैक। रिटर्न बैक, रिटर्न के साथ बैक की ज़रूरत नहीं है, बैक नहीं आएगा, सिर्फ रिटर्न ही आएगा, ठीक है। रिटर्न मतलब क्या होता है? वापस लौटना या वापस करना, ठीक है। तो यहाँ पर बैक तो उससे बैक तो बिल्कुल भी सही नहीं है उसके साथ, ठीक है, बैक की ज़रूरत ही नहीं है। रिटर्न का मतलब ही पूरा होता है कि वापस लौटना या वापस आना, ठीक है। रफ एस्टिमेट, ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, इसे आप ध्यान से देखना। रफ़ एस्टिमेट, रफ़ अप्रॉक्सीमेशन, ये कई बार एग्ज़ाम्स में आ चुका है, ठीक है। जैसे रफ़ एस्टिमेट का क्या मतलब है? एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? अनुमानित, ठीक है, जिसका अनुमान लगाते हैं हम। तो अनुमानित यानी कि कभी भी ये तो फिक्स होता ही नहीं है। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? कभी भी फिक्स नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पर एस्टिमेट ही आएगा ओनली, रफ कभी भी नहीं आएगा। रफ का मतलब क्या हो गया? एस्टिमेट का मतलब क्या है कि नॉट एग्जैक्ट, कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता है एस्टिमेशन या अप्रॉक्सीमेशन। तो यहाँ पर इनके साथ रफ नहीं आएगा, ठीक है, इसके साथ बैक नहीं आएगा, पास नहीं आएगा और फाइनल नहीं आएगा। यानी डेस्टिनेशन सही रहेगा, हिस्ट्री सही रहेगा, रिटर्न सही रहेगा, एस्टिमेट सही रहेगा और अप्रॉक्सीमेशन सही रहेगा। इनके साथ ये जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वो नहीं आने चाहिए। तो आप जब भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना रहेगा कि सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ड्स तो नहीं है। मान लीजिए कोई लंबा सा सेंटेंस दे रखा हो और वहाँ पर लिखा हो फाइनल डेस्टिनेशन, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो फिर क्या मिस्टेक है। इसलिए आपको ऐसी चीज़ें भी ध्यान से देखनी है। और अगर लिखा हो फाइनल डेस्टिनेशन, यानी कि उसी पार्ट में एरर है, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन कुछ भी नहीं होता, डेस्टिनेशन होता है, क्योंकि डेस्टिनेशन हमेशा फाइनल होती है। और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कमिंग फ्यूचर। अब देखिए, फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर हमेशा मतलब भविष्य में आता है। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य, यानी कि जो अभी आया ही नहीं है, तो कमिंग क्यों लगाना उसमें? कमिंग, फ्यूचर का मतलब ही क्या होता है कि आने वाला दिन या आने वाले वक्त। तो आने वाला टाइम को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर बोलते हैं, यानी कि भविष्य बोलते हैं। तो फ्यूचर ही सही रहेगा बिल्कुल। फाइनल कंक्लूज़न, जैसे हमने बताया था कि फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता, सिर्फ डेस्टिनेशन होता है।
उसी तरह फाइनल कंक्लूज़न नहीं होता, सिर्फ कंक्लूज़न होता है। एंटर इनटू, यहाँ पर आप एक बात देखिएगा, एंटर इनटू, एंटर का मतलब क्या होता है? एंटर का मतलब ही होता है कि अंदर आना, ठीक है। तो यहाँ पर इनटू नहीं लगाना। एंटर इनटू का मतलब क्या होता है? अंदर आना। तो यहाँ पर इनटू क्यों लगाए हम, जब एंटर का मतलब ही, एंटर ही अपने आप में एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है। लेकिन एंटर इनटू जो है वो एक, एंटर इनटू जो है वो एक ईडियम भी है, ठीक है। एंटर इनटू एक ईडियम भी है जिसका मतलब होता है किसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना। तो आप अगर सेंटेंस में वो एज अ ईडियम आ रहा है, एंटर इनटू अगर किसी सेंटेंस में एज अ ईडियम यूज़ में आ रहा है तो हम उससे गलत नहीं करेंगे, यानी कि वहाँ पर सुपरफ्लुअसनेस एरर नहीं होगी, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में एंटर इनटू का यूज़ एज अ ईडियम हो रहा है, ईडियम की तरह हो रहा है, तो हम वहाँ पर एरर नहीं होगी वहाँ पर। और अगर एंटर जैसे अंदर आना के यूज़ में अगर एंटर इनटू का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर वो एरर होगी। इस चीज़ में किसी को कोई कन्फ्यूज़न है? ठीक है। एक चीज़, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि एंटर इनटू बहुत बार आ चुका है, इसलिए इसका ध्यान रखना आप कि इसको हम एज अ ईडियम भी यूज़ करते हैं, और अगर एज अ वर्ब करें तो एंटर का मतलब ही अंदर आना होता है, तो उसके साथ हम इनटू का यूज़ नहीं करेंगे। टू ट्विंस, ट्विंस क्या होते हैं? ट्विंस मतलब जुड़वा, तो टू लगाना बिल्कुल गलत है, यहाँ पर टू नहीं लगेगा, यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा? ट्विंस आएगा। म्यूचुअल फ्रेंड, आपने कई बार देखा होगा हम बोलते हैं म्यूचुअल फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होता है, म्यूचुअल फ्रेंड बोलना गलत होता है। दरअसल हम क्या यूज़ करते हैं? कॉमन फ्रेंड। कॉमन फ्रेंड बिल्कुल सही है, म्यूचुअल फ्रेंड बोलना गलत है। म्यूचुअल अग्रीमेंट, अग्रीमेंट क्या होता है? बिल्कुल म्यूचुअल ही होगा, तो म्यूचुअल यूज़ करना गलत है, सिर्फ आप क्या लिखेंगे? अग्रीमेंट। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर, ठीक है, तो यहाँ पर दो पीरियड का मतलब भी वही हो गया और ड्यूरिंग का मतलब भी वही, तो फिर क्या लिखना चाहिए हमें? ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है सेंटेंसेस में। कई बार एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में बहुत बार ऐसे सुपरफ्लुअसनेस एरर्स आ जाती हैं, तो आपको अच्छे से सेंटेंसेस को देखना है और एरर देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है नंबर 33। यूज़ ऑफ एपस्ट्रॉफी, एपस्ट्रॉफी एस का आपने यूज़ देखा होगा। अब ये सारे सेंटेंस, ये सारी चीज़ें देखिए आप, ये सारे वर्ड्स, इनमें बताइए कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है, या फिर सारे गलत हैं या सारे सही हैं। एक बार जल्दी से देखकर बताइए कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या फिर सारे सही है या फिर सारे गलत हैं। अभी तक किसी ने भी आंसर नहीं दिया है, जल्दी से एक बार बताइए कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या फिर सारे सही है या फिर सारे गलत हैं। देखिए, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सभी गलत हैं। क्यों गलत है? क्या रीज़न है इनके गलत होने का? देखिए, एपस्ट्रॉफी एस का हम यूज़, एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं करते हैं। ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, चेयर, टेबल, बॉटल, ठीक है। तो इन्हें हम ऐसे नहीं लिख सकते, हम इन्हें लिख सकते हैं leg of the chair, legs of the table, cap of the bottle, necklace of the doll, ink of the pen, handle of the door। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यानी रूल क्या है कि एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ आप नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो वो देख लेते हैं कि कब कब हम नॉन लिविंग थिंग के साथ भी हम एपस्ट्रॉफी एस का यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम, जब हम टाइम की बात कर रहे हो, वेट की बात कर रहे हो, प्लेस, ईडियम, यूनिट, पर्सोनिफिकेशन और हेवनली बॉडी, वी कैन यूज एपस्ट्रॉफी एस।
ठीक है। तो देखिए जब टाइम की बात कर रहे हो, जैसे टाइम की बात कर रहे हो, ठीक है, वन मोर टाइम, वंस, ऑन वंस टाइम, ठीक है, टू टाइम्स। एक चीज़ देखिए आप कि अगर हम टाइम के साथ कर रहे हो, वेट के साथ कर रहे हो, प्लेस के साथ कर रहे हो, ईडियम के साथ कर रहे हो, इन सभी के साथ हम एपस्ट्रफी एस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, जो जनरली नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे टेबल हो गई, चेयर हो गई, डॉल हो गई, ये जो चीज़ें हैं नॉन लिविंग थिंग, उनके साथ हम एपस्ट्रफी एस का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे टाइम का 1 ईयर्स टाइम, 2 ईयर्स टाइम, ठीक है। किसी प्लेस की बात हो गई, जैसे जयपुर पार्क्स, जयपुर के पार्क्स की बात हो गई, ठीक है। वेट की बात हो गई, ठीक है, 8 किलोग्राम्स। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अब पर्सोनिफिकेशन का मतलब आप जानिए, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मानवीकरण। यानी इसका मतलब ये होता है कि किसी उन सब के साथ हम एपस्ट्रफी एस का यूज़ कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स देखिए, ठीक है। जैसे टाइम के साथ मैंने बोला था आपको 1 ईयर्स टाइम, 2 ईयर्स टाइम, ठीक है। और एक चीज़ आप एपस्ट्रफी एस में ये भी ध्यान रखना, जैसे अगर सिंगुलर है, 1 ईयर की बात हो रही है, तो ईयर के बाद एपस्ट्रफी लग रहा है, उसके बाद एस लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब प्लूरल हम लिखते हैं, तो लिखने के बाद, जैसे ईयर्स लिखा हुआ है, तो उसके बाद एपस्ट्रफी लगता है, ठीक है, एस के बाद एपस्ट्रफी लगता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान होगी पहले से ही, पर एक बार फिर भी ध्यान रखना कि अगर सिंगुलर है तो एपस्ट्रफी एस लगेगा, और फिर अगर प्लूरल है तो एस के बाद एपस्ट्रफी लगेगा। किसी जगह की बात होगी, जैसे जयपुर पार्क, वज़न की बात होगी, अ किलोग्राम्स वेट, ठीक है। इस तरह से आप एपस्ट्रफी एस का यूज़ कर सकते हैं। और ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, जैसे किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करना, जैसे द विंडोज़ कर्टन इज़ डांसिंग। विंडो का जो पर्दा है वो डांस कर रहा है, ठीक है। उसको मैं एक लिविंग थिंग मान रही हूँ, तो उसको अगर मैं लिविंग थिंग मान रही हूँ, तो उस वक्त मैं एपस्ट्रफी एस का यूज़ कर सकती हूँ। ऑलराइट। ईडियम में भी हम एपस्ट्रफी एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। गेट द लायंस शेयर। गेट द लायंस शेयर क्या है? एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कि बहुत बड़ा पोर्शन लेना, किसी भी चीज़ का बहुत बड़ा भाग लेना, बहुत बड़ा हिस्सा लेना। एपस्ट्रफी वाले रूल में किसी को कोई कन्फ्यूज़न है? इज़ देयर एनी कन्फ्यूज़न रिलेटेड टू दिस रूल? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू हैव एनी। रूल नंबर 33 में किसी को कोई कन्फ्यूज़न है? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। ये 3 सेंटेंसेस हैं, इन्हें देखकर आप बताइए कि क्या ये सही है या गलत है। इन तीनों सेंटेंसेस को देखिए कि ये सही है या गलत है। जल्दी से तीनों सेंटेंसेस देखिए और बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या फिर इन सेंटेंस में मिस्टेक क्या है। फटाफट से सेंटेंसेस देखिए और मुझे आंसर दीजिए कि मिस्टेक क्या है सेंटेंस में। He went, traveled, good। अभिमन्यु और खुशबू ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। देखिए रूल क्या है कि अगर पास्ट में पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो सेंटेंस में, अगर ओके नक्शिका में फर्स्ट में
टू मॉल इज़ रॉन्ग। नहीं, हम लिख सकते हैं टू द मॉल, ये मिस्टेक नहीं है। इस सेंटेंस में मिस्टेक है कि अगर पास्ट टाइम दिया हो, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो अगर सेंटेंस में, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जैसे यस्टरडे दिया गया हो, अगो दिया गया हो, ठीक है, 2 मिनट्स अगो, 3 डेज अगो, इस तरह के अगर वर्ड्स दे रखे हों, यानी पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो पास्ट का, तो हमें क्या करना होता है, उसके साथ हमेशा और हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। जब भी पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो पास्ट का, तो उसके साथ हम सेंटेंस में हमेशा पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। यहाँ पर कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन एज अ रूल जब भी पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो, हमें पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करना है। तो पास्ट सिंपल टेंस का रूल आपको पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेंट आ जाएगा। ही वेंट टू द मॉल यस्टरडे, ठीक है, ठीक है। पूनम ने भी सही दिया है आंसर। सेकंड में यहाँ पर ट्रैवल आ जाएगा ओनली, क्योंकि हैव ट्रैवल्ड, तो ये तो वापस से प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता। यहाँ पर अगो दिया गया है, यानी कि सेकंड फॉर्म आएगी, तो ट्रैवल्ड बिल्कुल सही है, ओनली ट्रैवल्ड ही आएगा, हैव नहीं आएगा उसके साथ। शी हैज़ ईटन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। हैज़ ईटन की जगह क्या आ जाएगा, एट। शी एट डिनर एन आवर अगो। इस रूल में किसी को कोई कंफ्यूजन है? राइट, ठीक है, यही रूल है। वेन एवर पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट इज मैंशनड इन द सेंटेंस, दैट इज़ लाइक यस्टरडे, 6 days अगो, 2 seconds अगो, अगर 2 सेकेंड पहले की भी बात हो रही है तब भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ द लास्ट रूल ऑफ टुडे इज़ रूल नंबर 35। इन तीनों सेंटेंसेस को देखिए और बताइए कि क्या मिस्टेक है। She is the most excellent student of my class. This is completely perfect. This is the most unique dress. इन तीनों सेंटेंसेस में मिस्टेक क्या है? जल्दी से मुझे बताइए कि इन सेंटेंसेस में मिस्टेक क्या है। मोस्ट, ठीक है, सही बताया आपने नक्श। देखिए, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम मोस्ट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे एक्सीलेंट हो गया, कंप्लीट हो गया, यूनिक हो गया, इन सभी के साथ हम मोस्ट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। खुशबू ने भी सही बताया, परफेक्ट ही आएगा ओनली, कंप्लीट नहीं आएगा, यूनिक ड्रेस ओनली, बिल्कुल सही बताया अभिमन्यु आपने भी। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, शी इज़ द मोस्ट एक्सीलेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। शी इज़ द मोस्ट एक्सीलेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम मोस्ट का यूज़ नहीं करते हैं। मोस्ट एक्सीलेंट क्या होता है, एक्सीलेंट पूरा एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। शी इज़ द, तो यहाँ पे द मोस्ट की जगह क्या आ जाएगा, शी इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। क्या आ जाएगा यहाँ पर, शी इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। सेकेंड सेंटेंस देखिए, दिस इज़ कम्प्लीटली परफेक्ट। कम्प्लीटली की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ परफेक्ट। दिस इज़ परफेक्ट। परफेक्ट मतलब पूरी तरह से वो एक परफेक्ट ही है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से सही, बिल्कुल एकदम सही। तो यहाँ पर कंप्लीट की ज़रूरत ही नहीं है, दिस इज़ परफेक्ट। सेंटेंस क्या होगा, दिस इज़ परफेक्ट। थर्ड सेंटेंस क्या होगा, दिस इज़ द मोस्ट यूनिक ड्रेस। मोस्ट यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, दिस इज़ अ यूनिक ड्रेस। देखिए, जो हमारा रूल है वो ये कहता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे यूनिक, एक्सीलेंट, परफेक्ट, आइडियल, एंटायर, कंप्लीट।
इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं, ठीक है, इन सभी वर्ड्स के साथ यूनिक, एक्सीलेंट, परफेक्ट, आइडियल, इंटायर, कंप्लीट, इन सभी वर्ड्स के साथ मोस्ट का यूज़ कभी भी नहीं होता। मोस्ट का यूज़ हम कभी भी नहीं करते हैं इन वर्ड्स के साथ, ठीक है। तो ये रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको, कि अगर ये वर्ड्स दे रखे हैं यूनिक, एक्सीलेंट, परफेक्ट, आइडियल, इन सभी के साथ हम मोस्ट का यूज़ कभी भी नहीं करते हैं। तो आई होप आज के आपको पांचों रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, गुड बाय, टेक केयर।